नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो हमारा लेसन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपने बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो लेसन है कि आपको हर हर लेटर की सिफात और मखारिज को बहुत वाज़ेह करके बताएगा। ठीक है, तो ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या हमने देखा, नज़र में हमारे क्या आ रहा है कि लेटर साकिन है और पीछे वाले हरफ पे कोई ना कोई हरकत है, जेर जबर और पेश। मेरा नहीं यानी चल कि रहा है। ये माइक ऑफ कर लीजिए अपने अपने। थक गई है। थक गई हूँ। माइक अपने ऑफ कीजिए। अच्छा, अब जो निशान हमें बा के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं साकिन। इस निशान को कहते हैं सॉरी जज़म। ठीक है, इसका अपना नाम क्या है? जज़म। और वो जिस लेटर के ऊपर ये निशान होता है उस लेटर को कहते हैं साकिन। ठीक है, यानी ये छोटी सी जो दाल बनी हुई है, इस निशान को जज़म कहा जाता है। और जिस लेटर के ऊपर ये निशान होता है उस लेटर को साकिन लेटर कहा जाता है। साकिन लेटर को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, यानी ये बा के ऊपर ये है, तो हम बा को अकेला नहीं पढ़ सकते किसी तरीके से। इस जज्म वाले लेटर को पढ़ने के लिए क्या हमें चाहिए होता है? इससे पीछे वाला लेटर भी चाहिए होता है, यानी पीछे वाले लेटर के साथ मिलकर ये लेटर पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो पीछे वाले लेटर की हरकत है उसको हरकत के साथ पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेटर के साथ मिला के पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट लेटर जिसका मिला के पढ़ रहे हैं उसकी सिफात और उसका मखरज हमें मालूम होना चाहिए कि वो लेटर कहाँ से अदा होता है, उस लेटर में क्या क्या सिफात हैं। जहां से अदा होता है वहां से हम उसकी अदायगी करेंगे। जिस उसकी क्या क्या सिफात हैं, उन सिफात के साथ हम जो है ना उसको अदा करेंगे तो वो लेटर कंप्लीट होगा। ठीक, जैसे कि सिफात से क्या मुराद? जैसे कि हर इंसान में कोई ना कोई सिफ्त होती है जिससे वो पहचाना जाता है। अरबी के जो हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी जो है, उन हर हर लेटर की खास सिफात हैं जिनसे हम उनकी अदायगी करते हैं तो सुनने वाला पहचानता है कि क्या लेटर पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अगर हमें लेटर की सिफात नहीं पता या उसके निकलने की जगह का नहीं पता कि वो कहाँ से अदा करना है, तो हम उसको उस तरह अदा नहीं कर सकते जिस तरह के उसको अदा करने का हक है। तो आपने बहुत ध्यान से, हम इस सबक को थोड़ा सा स्लो लेके सुनेंगे ताकि आप सबको इनका, मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सबको पहले से पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी हमारे साथ इसको सीख सके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें हमें ये तो पता है कि मोटे हरूफ कौन से हैं और बारीक हरूफ कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम सिफात देखेंगे ना, सिफात में हम देखेंगे पहली सिफ्त जो है, हर लेटर में कुछ सिफात होती हैं। जो तजवीद के माहिर हैं, कुर्रा हैं, उन्होंने इन सिफात को दो कैटेगरीज में तकसीम किया है। ठीक है, कुछ सिफात ऐसी हैं जिनमें जिनके जोड़े हैं, जिस तरह हम कहते हैं अल्फाज और मुतजाद। जैसे इंसान है, जिस तरह कोई इंसान है तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट करें, कोई इंसान है तो यहाँ तो वो लंबा होगा, यहाँ तो वो उसका कद जो है वो छोटा होगा। ठीक है, ये एक जोड़ा है, ये एक सिफ्त का जोड़ा है कि जो कि एट वन टाइम किसी इंसान में एक ही हो सकता है। या तो वो लंबा हो सकता है या वो छोटा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस जोड़े के दोनों जो हैं वो किसी इंसान में मौजूद है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई इंसान लंबा भी हो और छोटा भी हो। या तो हम उसको लंबा कहेंगे ये लंबा है, या उसको कहेंगे छोटा है। यहाँ या हम किसी को कहेंगे कि ये क्या है, इसका रंग जो है वो गोरा है, या उसका रंग जो है वो दूसरा कोई और है, गंदमी है या काला है। ठीक है, दोनों सिफात किसी एक में इकट्ठी नहीं हो सकती। यानी कि सिफात के जोड़े जो हैं
एक तो सिफात इस किस्म की हैं कि उनके जोड़े हैं, ठीक है, कुछ एक जो है पाई जाती है तो दूसरी नहीं पाई जाएगी, दूसरी है तो तीसरी नहीं मतलब जोड़ों में से एक सिर्फ पाई जाती है, एक तरह की तो ये सिफात। और कुछ सिफात ऐसी हैं जो कि बस मखसूस हरूफ में ही पाई जाती हैं, वो हर हरफ में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, तो हम पहले देखते हैं कि वो कौन सी सिफात हैं जो कि जोड़ों की शक्ल में है। 5 जोड़े हैं सिफात के, जो कि हमें फिलहाल हम सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ की बात करेंगे, फिर हम वक्त के साथ साथ जो है जो जो किसी में उस पे नजर आएगी मैं आपको बताऊंगी। 5 जोड़े आपने अपने नोट्स में लिख लेना है। जो जो किसी में माइक अपना बंद रखिए प्लीज, माइक बार बार किसी का खुल रहा है और बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। 5 सिफात के जोड़े हैं, ठीक है, जो कि जिनके साथ ऑपोजिट मौजूद है, यानी कि दो पेयर्स मौजूद हैं कि कोई एक उनमें से किसी एक में हो सकता है। वो कौन से जोड़े हैं जो इम्पोर्टेंट, उनमें से दो सिफात हैं, हम उनका जिक्र सबसे पहले अभी करेंगे। एक जोड़ा जो है ना, उसका एक जो रुकन है उसे कहते हैं हम्स, और का ऑपोजिट क्या है, जहर। ये आपने सिर्फ नाम भी फिलहाल याद करने हैं, परेशान नहीं होना। हम्स और हम्स और जहर। हम्स और जहर से मुराद क्या है? हम्स क्या कहलाता है? हम्स क्या है कि ऐसा लेटर जिसको हम अदा करें तो उसमें सांस भी जारी हो जाए, सांस जारी रहे, और वो लेटर रुकते रुकते इतनी वीकनेस के साथ रुके कि सांस एंड तक, यानी आवाज, एक लेटर है ना, हम अदा करते हैं तो अदायगी में हर लेटर आवाज, जाहिर है, आवाज तो हर लेटर के साथ होती है, आवाज के साथ पैदा हुआ, खत्म होते होते कुछ लेटर्स में सांस जो है ना उसके साथ जारी रहती है, और कुछ लेटर में सांस जारी नहीं रहती। ऐसे लेटर जिनमें सांस जारी रहती है, उन लेटर में हम क्या कहेंगे, हम्स की सिफ्त पाई जाती है। और ऐसे लेटर जिनमें सांस जारी नहीं रहती, सांस नहीं, और सारी आवाज बेस्ड होते हैं वो, उन्हें कहते हैं उनमें जहर पाई जाती है। ठीक है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? कुरान ने हमारी आसानी के लिए क्या किया है कि कुछ जो लेटर हम्स के अंदर आते हैं जिनमें सांस जारी रहती है, उनको एक इकट्ठा मिला के एक मजमुआ सा बना दिया है ताकि आपके याद करने में आसानी हो। वो मजमुआ क्या है? वो मजमुआ है फहस्ताहू, फा, हा, सा, और फिर हा। ठीक है, फा, हा खा वाली हा भी है, दोनों हा, यानी कि हा खा वाली भी और गोल वाली हा। फहस्ता, सा में ता है, ते, फहस्ताहू शख्सुन, शख्सुन में क्या क्या चीजें हैं? शीन, खा, सौद, शख्स, शख्सुन, और सकत, सीन, काफ और ता। कितने लेटर्स बनते हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 लेटर्स का मजमुआ है फहस्ताहू शख्सुन सकत। ये 10 लेटर ऐसे हैं कि जब इनको अदा करते हैं तो ये अपने मखरज में इतनी वीकनेस के साथ रुकते हैं कि सांस भी साथ साथ इसके जारी रहती है। ठीक है, सांस भी इनमें जारी रहती है। फहस्ताहू, जैसे कि अगर हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको और समझ आ जाएगी कि मेरा क्या मतलब। फिर ये नजर क्या नहीं आ रहा, लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ओके, जी मैम, ये समझ नहीं आ रहे लेटर जो आप ओ लिख रही है ओ ना, मतलब वर्ड ओ नहीं समझ आ रहा, सॉरी। ओ वेट, ओके। हमने पहला जोड़ा कौन सा पढ़ा? उसका पेयर कौन सा है? हम्स, एंड उसका अपोजिट क्या है? जहर। हम्स में क्या है? सांस जारी रहती है, यानी इस पेयर का ताल्लुक सांस से है, इसमें सांस जारी नहीं रहती। अच्छा, सांस अब किन किन में जारी रहती है हम वो देखेंगे। क्या मजमुआ है? फहस्साहू शख्सुन
कहीं से नीचे देंगे। रहिस्ताहु शख्सुन शीन का स्वाद सकत सीन काफ ता। आपने ये मजमुआ याद करना, ठीक है। फहस्ताहु शख्सुन सकत। लेटर कौन कौन से हैं? पहला लेटर क्या है? फा। दूसरा लेटर क्या है? हा। तीसरा लेटर क्या है? सा। फिर गोल वाली हा, फिर शीन, फिर खा, स्वाद, सीन, काफ और ता। ये 10 लेटर्स हैं जिनकी अदायगी में सांस जारी रहती है। हम कैसे पता चलेगा हमें कि सांस जारी रही? हमने कह तो दिया, हमने इसकी थ्योरी तो पढ़ ली कि हाँ भाई इनमें सांस जारी रहती है। क्या वाकई जारी रहती है? हम कैसे पता चलाएंगे इसको? कैसे जारी रहेगी इसकी सांस? कि अगर हम इस लेटर को फा को अगर हम साकिन कर दें और इसके पीछे हमजा पे जबर जेर पेश कुछ भी लगा दें और अदायगी करें। अफ। अफ। अपना हाथ अपने होठों के आगे रखिए। आपको अपने हाथों के ऊपर इसकी जो है वो सांस की जो है वो फील हो, ठीक है। और सुनाई भी देनी चाहिए, सुनने वाले को भी पता चलना चाहिए कि आप फा के साथ सांस को जारी कर दें। अफ। हा को देखिए, अगर इसी तरह ही हमजा लगा के हा को साकिन कर लें। आह। आह। ठीक है। हा में भी सांस उसी तरह जारी रखनी चाहिए। फिर क्या है? सा। हमने अपने मखारिज नहीं छोड़ने। फा का मखरिज क्या था? ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को टच कर रहे हैं और फा अदा हो रहा है। अब मखरिज पे हमारी दांत और होंठ लग गए और साथ हमने हम्स जो है इसका जारी कर दिया। फिर क्या है? हा। आह। हा कहाँ से निकलता है? वस्तुल हलक से। हलक के दरमियानी हिस्से से निकालेंगे इसको और साथ सांस भी जारी करते हैं। आह। इसी तरह सा। सा का मखरिज क्या है? कि जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारों से ऐसे लगानी है कि थोड़ी सी जुबान बाहर भी रहे। तो अदायगी में अस। अस। हवा जो है आपके दांत और जुबान, दांत और जुबान लग रहे हैं, इन दोनों के दरमियान से निकलनी चाहिए। यानी जहां पे ये जुबान है, फर्ज करें ये जुबान थी आपने निकाली, ये दांत आपका टच हो रहा है ऊपर, इसके दरमियान यहाँ से हवा जो है इतनी नरम जुबान लगानी है दांतों के साथ कि हवा जो है वो इसके अंदर से बाहर आ सके, मुंह से बाहर। अस। ठीक है। हा। गोल वाला हा, हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा। आह। हवा इस तरह से भी निकालेगी, सांस जारी रहेगा। आह। शीन। अश। शीन की अदायगी भी उसी तरह ही, ये जुबान है और क्या है, जुबान का दरमियानी हिस्सा जो है ना ऊपर तालू की तरफ उठता है। ये तालू फर्ज करें, जुबान उठी ऊपर शीन के लिए, इसके दरमियान से हम जो है सांस जो है वो बाहर निकलेगी। अश। 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 फ। अह। सब में आपने नोटिस क्या करना है कि आपकी सांस जो है वो बाहर निकले। अह। अफ। स्वाद मोटा लेटर है। स्वाद का मखरिज क्या है? जुबान जो है नीचे वाले दांतों को लगती है। नीचे वाले दांतों को कहाँ लगती है? जैसे फर्ज करें नीचे दांत है और जैसे ये फर्ज करें ये नीचे वाले दांत है। तुम उस तरह लेके जाते हो, तुम्हारी डॉक्टर को क्या तबीयत कैसी लगती है इस तरह तुम बिल्कुल एक हेल्दी गोइंग। माइक बंद कीजिए। ये कौन निशान लगा रहा है? स्क्रीन पे प्लीज मत लिखिए, स्क्रीन पे मत लिखिए जो भी लिख रहा है। ओके। नेक्स्ट लेटर क्या था? कि स्वाद। स्वाद में क्या है? ये दांत है फर्ज करें, तो जुबान जो है आपने क्या करनी है, इसके अंदर इनकी इनकी जुबान जो है अंदरूनी तरफ लगानी है हमने, लेकिन बहुत जोर से नहीं लगानी, नरमी से साथ लगानी है, ऐसे लगानी है कि दरमियान में थोड़ा सा गैप भी रहे। ठीक है। और ये लेटर चूंकि मोटा है
मोटा जब लेटर होता है तो हमें पता है कि मोटे लेटर की अदायगी में जुबान जो है दरमियान से ऊपर को ऐसे उठती है कि घड़ा बन जाता है, और पीछे से जो है यहाँ से भी उठ जाती है कि लेटर को मोटा करती है, दरमियान से कप शेप बन जाती है, और एंड से जो जड़ है वो ऊपर उठ जाती है हलके के नीचे, ऐसे ऐसे आपकी जुबान होती है। तो स्वाद के लिए ये नीचे वाले दांत हैं, ये ऊपर वाले दांत समझ लीजिए। नीचे वाले दांतों को जुबान लगानी है, और घड़ा भी बनना चाहिए आपका, और पिछली जड़ भी उठनी चाहिए। अफ अफ। और आपकी हम्स भी जारी होना चाहिए, यानी सांस जो है इसमें भी जारी हो। सीन सीन और स्वाद का सेम मखरिज है। सीन और स्वाद के मखरिज में फर्क क्या है? सिर्फ मखरिज तो सेम है, लेकिन क्योंकि सीन बारीक है इसमें ये गड़ा नहीं बनता, ये तालू से ऊपर से पीछे से जुबान उठती नहीं है, बल्कि जुबान बिल्कुल सीधी है और बस नीचे गले इस पे लग जाती है। अस, बारीक सी चीज। ठीक है। काफ। काफ के लिए क्या होता है कि जुबान जो है वो, यानी जुबान की जो जड़ है, एक तो ये जड़ है, थोड़ा सा आगे की तरफ ये जड़ जो अगले वाला थोड़ा सा हिस्सा है, ऊपर तालू के हार्ड हिस्से, हार्ड पैलेट को लगता है। अक, अक, ठीक है। और मोटे काफ के लिए हमें पता है कहाँ लगता है, पीछे नरम तालू को इस जगह पे लगता है। ये काफ है। और थोड़ा सा आगे करेंगे तो बारीक वाला काफ है। अक और अक, बारीक का काफ के लिए। काफ जो है ये हम्स का लेटर नहीं है, मैं उसको इसका मखरज बता रही हूँ। काफ जो है ये हम्स का लेटर है। और कैसे इसका हम्स कैसे पैदा होगा? पहले हम जुबान की इसको ऊपर तालू पे लगाएंगे, और फिर जब छोड़ेंगे इसको आराम से, तो हम्स पैदा होगा। काफ और ता का हम्स थोड़ा सा बाकी हम्स से डिफरेंट। ठीक है। बाकी का हम हम्स हमारा फौरन पैदा भी हो जाता है। अफ, अह, अह, अश, अफ, अस, अस। ठीक है। लेकिन काफ और ता के हम्स में क्या है? पहले मखरिज लगता है, और फिर हम्स पैदा होता है, यानी कि अब जब हम मखरिज को छोड़ते हैं तब हम्स पैदा होगा। अब इसी तरह ता के लिए भी ता के लिए क्या है? ऊपर वाले दांत यूज होते हैं। ऊपर वाले दांत कैसे यूज होते हैं? ये नीचे वाले दांत है, ये हो गए ऊपर वाले दांत फर्ज करें। तो इसमें क्या हुआ? ता के मखरिज के लिए जुबान जो थी उसमें थोड़ी सी ऊपर उठी, ऐसे नीचे ये साइड बिल्कुल बारीक सीधी रहेगी, ऊपर इसकी जड़ों में लगेगी ऊपर वाले दांतों की। और जब छोड़ेंगे मखरिज को तब हमारा हम्स अदा हो। अक, अक, अक। ये बात होगी हम्स की। और जिन हरूफ में हम्स नहीं होता, यानी कि हम्स, हमने क्या बात की हम्स के बारे में, कि हम्स क्या है कि सांस जारी रहती है। ठीक है। यानी उसके मखरिज जितना वीक तो वो लेटर्स होते हैं कि जब वो खत्म, यानी कि उनकी जब खत्म होने वाले होते हैं, तो तब भी बहुत वीकनेस के साथ स्टॉप करते हैं कि सांस जो है वहां तक जारी रहती है। जहर में क्या होता है? जिन लेटर्स में जहर पाया जाता है उनमें सांस तो जारी नहीं रहती, वो जो है वो ब्रेथ बेस्ड नहीं है, बल्कि वो साउंड बेस्ड है। वो उनमें सिर्फ आवाज ही होती है, उनमें सांस नहीं होती। और उनमें क्या है? बुलंदी पाई जाती है। इनमें जो है पस्ती पाई जाती है। हम्स के लेटर में पस्ती है, वीकनेस है, और जहर के लेटर में बुलंदी है, और क्या है? कुव्वत है। और जो जहर के सारे लेटर्स हैं ना, जितने भी लेटर्स जहर के हैं, उनकी आवाज में भी बुलंदी पाई जाती है। पर अगर कॉफ जो है ना, मोटे वाला कॉफ, इसमें जहर है, तो इसमें एक तो सांस जारी नहीं होता, इसकी आवाज बहुत मजबूत, आवाज, इनकी आवाजें जहर के लेटर्स की आवाजें बहुत स्ट्रांग होती हैं, मजबूत आवाजें होती हैं। ठीक है। और इनकी आवाजों में बुलंदी, ऊंचाई पाई जाती है। तो उसको हम कैसे अदा करेंगे? अख, अख। कलकला फर्ज करें, हम इस भी कर दें, फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कलकला को साइड पे भी कर दें। अख, अख। या अगर और कोई देख लें, जैसे कि इनके अलावा बा देख लेते हैं, तो बा भी चलें, बा का सा, जीम, हा, और जा देखें। ठीक है। जा में अब क्या है? अज, अज, आवाज, अज, आवाज इसकी उनमें देखिए, उनको जो जब हम उनको एंड कर रहे होते हैं ना, हम सर लेटर्स को अफ, एंड तक पहुंचते पहुंचते बेचारे इतने वीक होते हैं कि सिर्फ हवा ही निकल रही होती है, आवाज हमें सुनाई नहीं देती। शुरू में आवाज आती है अफ, एंड पे क्या है? सिर्फ सांस रह जाती है। हाँ, इतनी वीकनेस उनमें होती है। लेकिन जो जहर के लेटर्स हैं उनमें क्या है? एंड तक आवाज स्ट्रॉन्ग हमें सुनाई देती है। अज, अज। यहाँ वाह देख लें,
औ, आवाज जो है स्ट्रांगली एंड तक रहेगी, इसमें सांस नहीं आएगा एंड तक। हम्स और जहर के बारे में किसको समझ नहीं आई वो हैंड रेज करे, फिर मैं आगे मजबूत कराती हूँ कि इन दोनों की आवाजों में क्या फर्क है। कौन बताएगा? हम्स की आवाज में क्या 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 चीजें आती हैं और जहर में क्या क्या चीजें? जी जी हमारा जी। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम हम्स में सांस चलती रहती है और आवाज बंद हो जाती है, रुक जाती है। और जहर में अल्फाज मजबूत होते हैं और सांस जो है वो भी रुक जाती है साथ में लफ्ज के। ना मतलब सांस सांस चलती नहीं होती है, नहीं है, सांस जारी होती होती ही नहीं, नहीं है। ठीक है। नहीं होती। तो जी इनमें हम ये नहीं कहेंगे आवाज रुकने, ये हमें समझने के लिए हम ये फिक्रे एज सच यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम ये फिक्रे जो है अपनी अदायगी में, जब हम अदायगी कर रहे होंगे तब नोटिस भी करेंगे, और तब हम ये देखेंगे भी कि क्या जो हमने पढ़ा है क्या हमारी अदायगी में ऐसा आ रहा है। ठीक है। जैसे इनकी अदायगी में यानी इसका वैसे ताल्लुक इस पेड़ का सांस से है। हम सांस की बात करेंगे कि सांस जो है जारी रहती है हम उसमें, एंड तक इतनी वो लेटर वीक होता है कि पहुंचते पहुंचते जो है वो खाली सांस ही रह जाती है। ठीक है। और जहर में क्या है, सांस होती ही नहीं है, एंड तक लेटर जो है वो आवाज के साथ होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर सुनने में सुनाई देता है। औ, अज, और क्या इसमें हो सकता है? और डॉग, आइन, आइन देखें, आ आ, ठीक है। गइन देखें, औ औ। अब आप इसकी सिफात मालूम होने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें क्या पता चला इसकी सिफात, यानी कि हम जहर में बाज दफा आप क्या कहते हैं औ, बस खत्म। इसमें क्या करना है जहर में आपने कि स्ट्रांगली आवाज निकालनी है और स्ट्रांगली आपने जो है वो उसकी अदायगी करनी है। क्यों बंद हो गई? ठीक है। अच्छा ये तो हमारा पहला पेयर। अब सेकंड पेयर हमारा क्या है? अगर हम सेकंड पेयर को देखें तो सेकंड पेयर हम क्या देखेंगे? सेकंड पेयर हमारा क्या है? अच्छा अब आपने क्या याद किया आपने कि हम्स के कौन से लेटर्स हैं, किन किन में हम्स पाया जाता है, बताएगा कोई? फहस्सहु शख्सुन सकत। फहस्सहु फ शख्सुन। ओके। और जहर बाकी इन इन 10 के अलावा जो हरूफ बाकी रह गए हैं उन सब में जहर पाया जाता है बाकी। ठीक है। अब सेकंड पेयर हमारा क्या है? सेकंड पेयर है हमारा, जो सेकंड पेयर है ना, ये तो पेयर थे दोनों बेचारे कपल थे। जो सेकंड पेयर है ना वो ट्रिपलेट है, उसके 3 पार्ट है। ठीक है। उसमें कौन कौन से 3 चीजें हैं? उसका नाम है, पहली सिफ्त है शिद्दत, उसका दूसरा पेयर है रिखावा, और उसका तीसरा है जो ट्रिपलेट का पार्ट है वो है तवस्सुत। ठीक है। सेकंड पेयर, ये फर्स्ट पेयर था, ये सेकंड। सेकंड में 3 सिफात। अच्छा पहला जो हम्स था उसका ताल्लुक किससे था, बताइए? सांस। सांस से। सांस से, बिल्कुल। और इस पेयर का ताल्लुक है आवाज से। ठीक है। शिद्दत, रिखावा और तवस्सुत का ताल्लुक किससे है? आवाज से। यानी कि उसमें था कि सांस चलती है या सांस नहीं चलती, इसमें है आवाज चलती है या आवाज नहीं चलती। ये आपने ये 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं इन 2 सिफात में, कि पहले पेयर का ताल्लुक सांस से था और दूसरे पेयर का ताल्लुक किससे है? आवाज से। शिद्दत में क्या होता है असल में? शिद्दत के ना 5 लेटर्स हैं, नहीं सॉरी 6 लेटर्स। शिद्दत के कितने लेटर, उसके कितने थे? हम्स के 10 थे और बाकी जो बचे थे वो जहर में चले गए। शिद्दत के जो है 6 लेटर, वो कौन कौन से लेटर हैं? हमजा, अजीद, फरतिन, बकत। अजीद, कतिम, बकत। हमजा, जीम,
दाल, कौफ, कौ, बा, काफ और ता। अब इसमें शिद्दत में आवाज का ताल्लुक है। इसका क्या मतलब है कि जब हम इनकी अदायगी करते हैं 7 हो तो गए टीचर। ये 8 जी, लेटर्स हैं। उस्ताद ये 8 है। ओ सॉरी 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 जी, 8 लेटर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, 8 लेटर्स हैं इसमें। ठीक है, 8 लेटर्स कौन से हैं अजित पतिन बकत, कि इनमें जब आप मखरिज पे टच करते हैं तो मखरिज बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, मखरिज यानी मखरिज, वैसे हम मखरिज कहते हैं किसको है, जब जब एक कोई भी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिलता है, जब दो पॉइंट मिलते हैं तो आवाज पैदा होती है ना। जब जब एक हम साउंड कैसे पैदा होती है, जब हम एक चीज पे दूसरी चीज टकराते हैं तो आवाज पैदा होती है। चम्मच जो है टेबल पे मारेंगे तो आवाज पैदा होगी, दो सरफेसेस टकराएंगे तो आवाज पैदा होगी। तो हर लेटर भी इस तरह पैदा होते हैं। लेटर्स से आवाज कैसे पैदा होती है कि दो पॉइंट्स कहीं टकराते हैं तो आवाज पैदा होती है। जैसे फा का हमने पढ़ा, ये ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठों से टकराते हैं, लगते हैं, तो फिर फा आवाज पैदा होता है। यानी हर मखरज जो है वो दो चीजें जो है टकराती हैं तो आवाज पैदा होती है। उनमें क्या था, वो ऐसे होता है कि उनमें कोई ना कोई मखरज का पार्ट जो है थोड़ा सा खुला रहता है, इतनी तेजी से बंद नहीं होता कि आवाज रुक जाए। इन 8 लेटर्स में क्या होता है, जब दोनों पॉइंट्स मिलते हैं आपस में तो आवाज एकदम से रुक जाती है। सबसे पहले हम हमजा को बाद में देखेंगे, क्योंकि हमजा जो है वो कौन सा हरफ है, हलक का है। तो हलक में आपको इतना नजर नहीं आएगा कि वहां पे कौन से दो पॉइंट जो है वो बंद हो रहे हैं। जीम का अगर हम देखें, जीम का मखरज क्या है भला, जिद जीम का मखरज क्या है, ये जुबान की जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है वस्त ना, वस्तुल ऊपर तालू लिसान जो से है, ऊपर वाले ताल लगते जो, हैं। ये चीज पढ़ते हैं, ये मुंह है आपका। ठीक है, अच्छा, फर्ज करें जैसे ये है आपकी जुबान, और ये आपका ऊपर वाला तालू है, ये आपका मुंह है, यहाँ पे दांत है आपके, ये जुबान है। तो ये जो जुबान, जब हम जीम अदा करते हैं ना, तो जुबान का जो मिड वाला हिस्सा है ना, वो ऊपर तालू, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, छाती जो है हमारे मुंह की, इसके साथ टच करता है। और जब टच करता है अज, आप लगाइए जरा हम जीम को साकिन करके पीछे हमजा लगाइए, अज, तो क्या होगा, अज जब करते हैं हम, तो जीम को जब हम अदा करते हैं तो जुबान इसके साथ बिल्कुल टच ऐसे हो जाती है कि ये रास्ता जो है बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि जुबान जो है तो ऊपर तालू के साथ जब उसने टच किया तो क्या हुआ, उसने अ, ये जुबान थी, ये जुबान है आपकी, और ये जुबान जो है ऊपर तालू के साथ जब लगी, लगी कैसे लगी वो, ये वो बिल्कुल उसने उसको टच कर लिया ऐसे दरमियान से। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ओरिजिनल पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, अभी फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश करें बस। इनकी जो बुक्स में पिक्चर्स हैं वो देखेंगे और मजीद इसको क्लियर आपको हो जाएगा। जुबान ऐसे लगती है ऊपर कि यहाँ पे नीचे, तो आप देखें ये जुबान थी सारी, ये दांत है। अब आवाज हलक से पैदा हो रही है। अब जब हमने अज किया तो ये आवाज यहाँ पे आके अब बाहर निकलने की इसको जगह नहीं मिली। यहाँ से अब आवाज, तो आवाज जो क्या करती है, रुक जाती है, अज, अज। इस सिफत को कहते हैं शिद्दत, कि आवाज जो है वो जारी नहीं रहती, आवाज रुक जो ही मखरिज लगता है जीम का, आवाज वहीं पे रुक जाती है, मुंह से बाहर नहीं आ। ठीक है, यानी कि शिद्दत के लेटर्स कैसे लेटर्स हैं जिनमें आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर जब इसमें कलकला की सिफ्त आती है तो कलकला की सिफ्त की वजह से जुबान को हमें फौरन छोड़ना पड़ता है यहाँ से, यानी कि हमें फौरन इसको हटाना पड़ता है। ये ऊपर जो लगी हुई है इसको फौरन हटाएंगे तो आवाज बाहर निकल के हमें अज, जीम की, जीम की जो है साउंड हमें सुनाई देगी। इसी तरह दाल को देखें, अद, अक, अफ, अब। बा का मखरिज अगर दो होंठ हैं आपके तो दोनों होंठ जो ही आपस में टच करेंगे, अब मखरिज बंद हो गया, आवाज मुंह के अंदर ही रुक गई। ठीक है, अब इसमें शिद्दत है। अब काफ के लिए क्या है, काफ के लिए जब जुबान की जो पिछली जड़ है ऊपर सख्त तालू को लगती है तो
जब सब तालु को ऊपर लगी तो ऊपर ही चिपक गई, ऐसे रास्ता बंद हो गया। जब छोड़ेंगे हम पैदा होगा तो हमें पता चलेगा काफ अदा किया। ता के लिए भी यही सेम यानी कि जब इन सब के मखरिज को आप अदा करके देखें तो वो दोनों पॉइंट्स जिनकी वजह से आवाज पैदा वो थी क्या मुंह से बाहर आनी थी, वो दोनों पॉइंट जो ही मिले तो क्या हुआ, आवाज वहीं पे रुक गई। इस सिफत को सिफत शिद्दा या शिद्दत कहते हैं। ठीक है, किसको समझ आई है इस चीज की और किसको नहीं आई, बल्कि जिनको नहीं आई वो बताएं। आप में से कोई ऐसा है जिसने ये चीजें पहली दफा सुनी है? किसने ये चीजें पहले सुनी हुई है? हैंड रेज कीजिए जरा, मुझे पता चले कि कौन नया सीखने वाला कौन है। बस 3 लोगों ने पहले सुना हुआ था, बाकी किसी ने ये चीजें नहीं सुनी हुई। जो कोई नया है वो जरूर बताए मुझे कि हम ये पहली दफा सुन रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैंने इसको किस लेवल पे आपको पढ़ाना है। जो कोई पहली दफा सुन रहा है वो जरूर मुझे इसको बताए। बस मुझे 4-5 लोग लग रहे हैं जो इन्होंने पहले पढ़ा हुआ था, बाकी लग रहा है सबने फर्स्ट टाइम सुना है। नहीं सुना हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है टीचर ने, हम्म, ये मैंने पढ़ यूं चुके हैं। सुना। हाँ आप नहीं है इरफान, ओके ओके, बिस्मिल्लाह भी नहीं है। जिसको समझ ना आए वो जरूर पूछे। आज हम बस यहाँ तक ही करेंगे, रिखावा और तवस्सुत तक, और फिर इसको थोड़ा सा वो कायदा का 2-3 लाइनें करेंगे, ज्यादा नहीं आज करेंगे। आपने ये दोनों सिफात जो है ना, ये दोनों पेयर जो हैं, इनको समझना है। जिसको नहीं समझ आए वो बार बार अपनी टीचर से पूछे, मुझसे पूछे, जिससे मर्जी हमसे हम में से पूछे। हम ऑलवेज आपके लिए रेडी हैं इसको करने के लिए। अच्छा, रिखावा से अब क्या मुराद? शिद्दत में क्या है, लेटर्स में आवाज रुक जाती है। इन 8 लेटर्स में आवाज जो है रुक जाती है। ठीक है, रिखावा, रिखावा को हम सबसे एंड पे देखेंगे। तवस्सुत में क्या होता है? तवस्सुत के लेटर्स बस खाली देखते हैं, देखेंगे इसको बाद में। तवस्सुत में ना ये 8 लेटर्स हैं शिद्दत के। तवस्सुत के 5 लेटर्स हैं, लाम, नून, आइन, मीम, रा। इनका मजमुआ है लिन, उमर। 5 लेटर्स हैं, इनमें तवस्सुत पाया जाता है। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे तवस्सुत से क्या मुराद है। 8 ये हो गए, 5 ये हो गए, 13 हो गए। इन 13 को छोड़ के बाकी जितने लेटर्स रह गए हैं उनमें पाया जाता है रिखावा। अब रिखावा क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और ये लेटर्स देखते हैं कि ये लेटर्स है कौन से। रिखावा के लेटर्स हैं फहस्ताहु, शख्सुन, सीन। सीन यानी जो हम्स के लेटर थे उनमें से काफ और ता नहीं है। बस काफ और ता क्यों नहीं है, काफ और ता कहाँ गए भला, बताइए। काफ और ता मैम वो तो शिद्दा में चले गए। शुद्धा बिल्कुल हमने, बिल्कुल हमने शिद्दा में पढ़ा कि काफ और ता तो इसमें चले गए। सीन, बाकी क्या लेटर रह गया? वा, वाइन, अलिफ, गाजियू। अब जो जा है ना, जा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें सारे वो लेटर्स आ जाएंगे जो कि इस साउंड के हैं। कौन कौन से? जा, जाल, दौद। ठीक है, ये तीनों लेटर्स इसमें आ जाएंगे, और वाह 4 लेटर्स। ठीक है, गाजी, यू, या और वाह, ये जो लेटर्स हैं ये रिखावा के हैं। यानी कि कितने बने ये? 8 ये फास्ता वो शख्स सीन वाले, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 लेटर्स हैं रिखावा। यानी 8 लेटर्स शिद्दा के, 16 लेटर्स रिखावा के, और 5 लेटर्स जो हैं वो तवस्सुत। अच्छा, रिखावा से क्या मुराद है? रिखावा के लफ्जी मानी है नरमी, नरम होना। ये लेटर नरमी से अदा किए जाते हैं, इनमें सख्ती नहीं पाई जाती। ठीक है, इनमें आवाज जो है वो चलती है। उसमें शिद्दा में क्या था, आवाज रुक जाती है। इनमें आवाज चलती है। हत्ता के अगर माइक हम कैसे सुनेगा ये? हत्ता के अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी से कुछ टाइम तक उसमें आवाज खुद भी चला सकते हैं। जैसे फर्ज करें फा है ना, फा साकिन करें अगर हम अफ, अगर हम चाहें वैसे तो हम कहेंगे, जैसे हम कहें अफ ईद, अफ ईदा, अफ ईदा। ठीक है,
लेकिन अगर हम चाहें तो अफ पे अपने आप को थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए भी रोक सकते हैं, अपनी मर्जी से लंबी आवाज अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जैसे अफ, ठीक है, अश। वैसे तो हम अदायगी में इतना लंबा नहीं करते, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इन लेटर्स पे आवाज लंबी और भी कर सकते हैं, अश, अफ। अच्छा। ठीक है, ये वो लेटर्स अस हैं जिनमें नरमी है और इनमें आवाज चलती है, और हम अपनी मर्जी से चाहें तो उन लेटर्स को थोड़ा सा लंबा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, यानी कि हम हमारी मुंह जो है वो उसको इनकार नहीं करेगी। जबकि अगर शिद्दा में अगर हम चाहें, फर्ज करें जीम है, तो अगर हम चाहें भी तो उसकी आवाज नहीं लंबी कर सकते, अज कितना लंबा करेंगे, अज वो लंबा हो ही नहीं रहा, अज लंबा हो ही नहीं रहा क्योंकि मखरज बंद हो गया हुआ है। इनमें हम आवाज अपनी मर्जी से लंबी कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम तवस्सुत के लेटर की तरफ। तवस्सुत आपको उर्दू में भी पता है, वस्त, हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है पहले भी। वस्त किसे कहते हैं, क्या मतलब है वस्त का, दरमियान, दरमियान। इन बिटवीन। दरमियाना दरमियान, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें कुछ ना कुछ दरमियानी हालत पाई जाती है। किसकी दरमियानी हालत, शिद्दा और रिफा। शिद्दत और रिफावा की दरमियानी हालत से क्या मुराद है कि इन लेटर्स में शिद्दत भी पाई जाती है, 50% शिद्दत है, 50% इनमें रिफावा भी। यानी कि अगर शिद्दत के लेटर्स में 100% शिद्दत है और रिखावा के लेटर्स में 100% रिखावा है, कि नरमी है, आवाज चलती है, उनमें 100% आवाज होती है, तो तवस्सुत के लेटर्स में, माइक बंद कीजिए, तवस्सुत के लेटर्स में 50% शिद्दत है, 50% रिखावा है, यानी कि इनमें आवाज जो है वो ना तो इतनी ज्यादा चलती है कि रिखावा की तरह लंबी हम चला सकें, यानी लाम है ना अल, ऐसे नहीं कभी भी हम चला सकते, अल इसकी अदायगी नहीं है, अन पे करेंगे तो वो एक्स्ट्रा गुन्ना हो जाएगा, अम पे भी एक्स्ट्रा गुन्ना हो जाता है, और ठीक है, यानी कि हम इसको लंबा चला नहीं सकते, और ना ही हम शिद्दत के लेटर्स की तरह एकदम से आवाज इनकी रुक जाती है, जैसे अज रुक गई आवाज जीम के लिए, लेकिन लाम के लिए अल थोड़ी सी चलेगी। यानी इसकी हम तारीफ क्या करेंगे तवस्सुत की, ये वो लेटर्स हैं जिनमें आवाज ना तो शिद्दत की तरह एकदम रुक जाती है और ना ही रिफावा की तरह चलती रहती है, बल्कि जो है वो चलती हुई थोड़ी सी महसूस होती है, यानी कि रुकती भी है, शिद्दत की तरह रुक जाएगी, शिद्दत से यानी कि कम, जितनी शिद्दत में एकदम रुकती है उससे एकदम नहीं रुकेगी, रुकेगी सही, लेकिन थोड़ा सी आवाज के बाद, यानी इन दोनों की दरमियानी हालत को तवस्सुत कहा जाता है। यानी आवाज चलती भी है और फिर रुक जाती है, उतनी लंबी नहीं चलती जितनी रिफावा की है, और उतनी जल्दी नहीं रुकती जितनी के शिद्दत की है। और अब इन जब हम सिफात के साथ लेटर्स को अदा करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमें लेटर अदा करने कैसे हैं। अब इंशाल्लाह इन दोनों सिफात को बस हम बाकी सारे में कायदे में देखते हैं कि कायदे में हमारे ये लेटर्स जब आते हैं या कुरान में जब ये लेटर्स आएंगे तो हम इनको किस तरह से अदा करें। चलिए जी, बस हम 2-3 लाइनें करेंगे ताकि आप लोग अपने टीचर के साथ भी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकें। माइक खोलते जाइएगा जल्दी से जरा। ओके जी, सुमेरा बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इब अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी अदायगियत कैसे करनी है अब, वैसे अगर हम शिद्दा देखें, शिद्दा का लेटर है, जी, मखरिज बंद हो गया अब, और अब इसमें क्या है, कलकला पाया जाता जी है, कल चला है। जी तो हमने इसकी कलकला की सिफत भी अदा करनी है, कैसे अदा जी मैम। करेंगे, अब नहीं ऐसे नहीं। अब जो ही आवाज बंद हो, नोट मिले, फौरन छोड़ देना। जी अच्छा। अब 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 दोबारा, अब 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 ये इ- वाला, अब, इब उब इब, इब उब अब इब उब, अब इब उब अत गुड। इत। अच्छा अच्छा अच्छा, ता ता में हमने क्या पढ़ा था,
फहस्तहु शख्सुन सकत, इसमें क्या था? अच्छा, हम, हाँ ठीक है। ठीक सांस है। चलती रही। और जी क्या था? ठीक है। शिद्दत। चलती रही। शिद्दत। शिद्दत मैम और हम। ठीक शिद्दत है। के लिए हम इसकी आवाज जब ऊपर लगाएंगे ना, तो आवाज जी बंद बंद करें पहले आवाज, फिर आपने फौरन फौरन इतनी नहीं छोड़नी कि इसमें कलकला आ जाए। जी कलकला ठीक। नहीं है इसमें। अच, जी ठीक है। ठीक है मखरज पूरा मैम। मैं लगाइए, कोशिश करती टाइम दीजिए। हूँ। जी। अत अत यस, इत बिल्कुल। अच, उत इत, उत। अत इत उत अस गुड, माशाल्लाह। इसी को कौन इस पढ़ेगा? और नंबर 2, बस बस काफी। नंबर 2 पे कौन है? माइक खोलते जाइए, टाइम नहीं है इतना। जी, आप पढ़िए, इसी को पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इत नहीं, इसको बा वाले बा को पहले पढ़िए। अब अब, इब अब अब, अब अब हम्म, इब उब अब, अत इब, उब। मेरा सुनिए। अब अब, इब, उब। अब इब उब गुड गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको पढ़िए। अत अत अत, आपने इसमें हम्स अत भी जारी करना है। हम्स हमने कैसे करना है? जो ही जुबान ऊपर लगे, मखरिज बंद हो, तो आराम से छोड़ेंगे, जल्दी नहीं छोड़ेंगे। आराम से ऐसे छोड़ेंगे कि आपको खुद अपनी एयर वहां से फील हो कि हवा निकली है। अत, अत इत आपको हवा उत फील हो रही है खुद से? अत नहीं अ, अत देखिए, मखरिज को दबा के लगाइए। शिद्दत है ना इसमें। शिद्दत नहीं का मतलब है कि मखरिज पे जोर से लगता है, ये सख्ती है अत इसमें। इस लेटर में सख्ती पाई जाती है। अत, अत अत, इत इत, उत। उत अत हम्म, इत उत माशाल्लाह, बारकल्लाह। जी, नेक्स्ट नंबर 3। जी मैम। मैम अब जी से पढ़ूं? अब, जी जी। हम्म, अब, इब, उब, गुड, अत, इत, उत, वेरी गुड, अस, माशाल्लाह। नंबर 4। इद, बस उत। बस बस इतना ही करते हैं, ताकि सबको हर लेटर जो है उसके मुंह से निकले, हर बंदे के, तो उसको पता हो कि इसमें हमने कैसे सिफात जारी करनी है। नंबर 3। जी मैम। नंबर 4। जी जी, मैम। फरीम। अब, इब, उब, अरे अत, अब, एक मिनट भी। अब अच, दबा के आपने ज्यादा देर होठों को मिला के रखना नहीं। अब, अच, अब, इब, हम्म, उब, गुड, माशाल्लाह जी। अत, इत, उत। माशाल्लाह, बारकल्लाह। नंबर 5। बस। अब, जी। इब, अब अ, देखें, बा पे दबा के नहीं लगाएं। अब ऐसे नहीं। अब, अब, इब, हम्म, उब, गुड। अथ, ये इथ, अच्छा नहीं। हाँ, ये अथ, ठीक है। इथ, दोबारा उथ। देखें। एक एक और बात। अच्छ, था की बात था, जैसे उर्दू में हमारी था होता है ना, तो एक बात तो आपको वाली ये अलग की साउंड नहीं लानी है आप। अच्छ, अच्छ। अथ, ओके। अथ, इथ, उथ। गुड, माशाल्लाह। नंबर 6। अब, इब, उब, अत, इत, उत, उत, दोबारा से। उत, उत। हम्म। और ये है कि मैंने आपसे बस ये 2 वर्ड लेटर्स ही आज करवाने हैं, और मैंने नेक्स्ट लेसन में आपसे इनकी सिफात सुननी है कि इसमें हम्स है या जहर है, या इसकी अदायगी जो है, अगर हम लिफावा कर रहे हैं तो कैसे, खैर इनमें तो लिफावा है ही नहीं, दो, ये दोनों शिद्दत के लेटर्स हैं। तो आपने शिद्दत में पहले क्या हम शिद्दत अदा करेंगे, या पहले इनमें हम्स, जैसे ता में शिद्दत भी है और हम्स भी है, तो पहले इन दोनों सिफात में से क्या सिर्फ अदा होती है, अदायगी। तो आप लोगों को इसका हर छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए कि पहले शिद्दत, ता का लेटर अगर देखिए, तो पहले शिद्दत यानी लगाएंगे दबा के ऊपर, फिर जब छोड़ेंगे तो हम्स पैदा होगा। यानी पहले शिद्दत और फिर हम्स। बा में क्या है? पहले शिद्दत और फिर कलकला। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर कौन सा 7। अब, इब, उब, अत, इत, उत, यहाँ हम्स पैदा अत, करें। अत, इत, उत। बारकल्लाह। नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह। खोलते जाइए अपने बारी पे खुद ही, मुझे नंबर अब भूल गया कौन सा था।
नंबर 8, अब, इब, उब, अब, अब अब, इब, उब, देखें, देखें इधर, अब ऐसे नहीं, अब जब आप अब कर रही हैं, आप देखेंगे आपके दोनों होंठ जो है ना मिल रहे हैं ना, जी, और फिर आपने जो ही ये होंठ मिले, आपने टाइम नहीं लगाना, फौरन जुदा कर देने। अब, अब, इब, गुड, उब, गुड, गुड, अत, इत, उत, बारकल्लाह। नंबर 8, अत इत अब इब उब अत इत अब, दोबारा से, अब 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 हम्म, कौन पढ़ रहा है? मुझे नजर क्यों नहीं कुछ आ रहा, माइक खुला हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा, कौन पढ़ रहा है? इरफा ऐसा पढ़िए, ये पढ़िए। अब इब उब अत आगे, इत ठीक है, बारकल्लाह। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? नंबर 9, 10, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इब उब अत इत उत बारकल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट, खोलते जाइए, अब जो खुद ही खोल लेगा फिर सुनाता जाए, जो रह जाएगा फिर सुनाता जाएगा। जी हुमा। अब इब उब अत अत इत नहीं, सुनो, देखिए, ता अत में कल्कला नहीं है, कल्कला नहीं होता ता में शिद्दत है और हमस है, तो शिद्दत से ऊपर लगाइए पहले जुबान, जुबान ऊपर वाले दांतों की जड़ों में, अत, फिर आराम से छोड़ेंगे ना जब, तो आपका हम्स पैदा होगा, आपकी एयर जो है वहां से खुद आपको निकलती हुई और वहां से फील होगी। अत हम्म, इत उत गुड माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मिस, कलकला किसे कहते हैं? आप एक्सप्लेन कर देंगी वापस? हाँ, मैं जरा सुन लूँ फिर एंड पे इंशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इब उब अत इत हैं, अरे उत इत नहीं, देखें, अत नहीं, ता में कलकला नहीं है। कलकला से क्या मुराद है कि बाज जो शिद्दत के लेटर्स है ना, जैसे इस शिद्दत के लेटर्स हैं, वैसे तो शिद्दत के जो लेटर्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं। इन 8 में से जो 5 लेटर्स हैं ना, अ, तो 5 लेटर ऐसे हैं जिनमें कलकला पाया जाता है। कलकला से क्या मुराद है कि जो ही आपका मखरिज बंद हो जाए, जैसे बा का मखरिज बंद हो जाता है, जो ही हम दो होंठ मिलते हैं, बंद हो गया, आवाज बंद हो गई, तो कलकला क्यों पैदा किया जाता है? ताकि उस लेटर की आवाज सुनाई दे सके। तो बा में कलकला का मतलब क्या है? फौरन हमने उस दो जो हमारे पॉइंट्स हैं उसके मखरज के, उनको फौरन जुदा कर देना है, इसको कहा जाता है कलकला। इन जैसे बा है, बा में दो होंठ आपस में मिलते हैं तो बा की आवाज होती है। अब, तो अब फौरन से इन होठों को जुदा करना है। अब इस जुदा करने को कहते हैं कलकला, ठीक है, ताकि ये आवाज जो है हमें सुनाई दे सके। अब कहेंगे, अब 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 हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही, हम क्या बोल रहे हैं? अब आप कि फौरन जब मखरिज बंद हो तो मखरिज को आपस में जो है जुदा कर दें, आपस में खोल दें उसको, ताकि लेटर की आवाज जो है बाहर आ सके। इसे कलकला कहा जाता है, ठीक है। ता में कलकला नहीं है, ये आपने याद रखना है। ता में क्या है? हमस है, तो हमने फौरन से इसको नहीं छोड़ना। यानी जिस तरह बा के हम होठों को फौरन जुदा कर देते हैं, ता जब अपनी जुबान हमने सामने वाले दांतों के जड़ों को लगानी है, तो फौरन से अत, जब फौरन छोड़ते हैं ना अत, तो कलकला पैदा हो जाता है। तो इसमें कलकला नहीं है। क्यों कलकला नहीं है? इसका भी आंसर, सिंपल आंसर इसका क्या है कि अरब जो है ता में कलकला नहीं करते। हम जो क्या कर रहे हैं, हम अरबों की मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी कॉपी कर रहे हैं कि जिस तरह वो अपनी जुबान बोलते हैं, हम अरबी जुबान यानी कुरान की जुबान को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अरब जिस तरह पढ़ते हैं, अरब नहीं बल्कि कौन पढ़ते थे? हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पढ़ते थे कुरान को, हम उनके अंदाज में कुरान को पढ़ सकें।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको इस तरह ही सिखाया था। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिखाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और उन्होंने उम्मत को सिखाया। तो हम तक ये इसी तरह पहुंचा है, वो इसी तरह इन लेटर्स को अदा करते थे। तो हमने वो सीखना है कि वो इस कुरान के इन लेटर्स को किस तरह पढ़ते थे, हम ये वो सीख रहे हैं। ठीक है, यानी वो ता में हम्स करते हैं, बा में कलकला करते हैं, तो हमने इनको इसी तरह ही पढ़ना है और इसी तरह ही सीखना है। ठीक है, तो ता में कलकला नहीं है। अगर हम ता का मखरज लगा के फौरन छोड़ेंगे तो वो कलकला हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, अत दबा के लगा के छोड़ना है कि हम्स पैदा हो, कलकला ना पैदा हो ता में। ठीक है जी, नेक्स्ट किसकी बारी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब, इब, इब, उब, अब, हमजा देखिए, इब, हमजा और बा को जल्दी से मिलाना है। अब ऐसे नरमी से नहीं करना कि इनके दरमियान में गैप आ जाए। हमजा और बा के दरमियान में गैप नहीं। अब, इब, अब, इब, उब, इब, अत, इब, 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 उब, अत, इत, उत। गुड माशाल्लाह जी, नेक्स्ट। अब, इब, उब, अत, इत, नहीं, उत। अत नहीं, मैंने क्या बताया अभी? ता में क्या करना है? अत, गुड, पढ़िए। अब, इब, उब, अत, इत, उत। अत, इत, उत। अत, इत, उत। गुड माशाल्लाह जी, नेक्स्ट। चलिए, मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया है। 10 मिनट आप अपने टीचर के साथ मैं कीजिए। कह देती हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी। अब, इब, उब, अत, इत, उत। गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। जो सुना रहे हैं मुझे समझ लग रही है कि उनको समझ लग रही है कि मैं क्या बता रही हूँ। जो नहीं सुना रहे वो फिर अब अपने टीचर के साथ जरूर डिस्कस करें। अगर कुछ नहीं समझ लगा तब भी जो सिफात मैंने 2 पेयर बताए हैं उनको डिस्कस करें। 10 मिनट का टाइम अपने टीचर के साथ लगाइए इंशाल्लाह। तो फिर इसको नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि क्या आपको समझ में। आपने अपने जो टीचर्स के नाम के ब्रेकआउट ग्रुप में वो ज्वाइन कीजिए सब, और अपने टीचर के साथ इन्हीं 2 वर्ड की और 7 सिफात की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी मैम, जी। आपने जो अभी एक पेज के ऊपर लिख कर समझाया था, आप वो पेज सेंड कर सकती हैं? इसमें तो मुझे काफी जल्द, ओके मैं देखती हूँ, मैं निकालती हूँ अगर मुझे जी नहीं जज़ाकल्लाह, जी जज़ाकल्लाह। जी, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए ब्रेकआउट रूम्स।